देवेंद्र फडणवीस जो है वो अब संबोधित कर रहे हैं, घोषणा दे रहे हैं, भारत माता की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति संभाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी। भवानी। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने मैं नतमस्तक होता हूँ, उन्हें मुजरा करता हूँ। भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर अर्पित करतो। बाबा साहेब आंबेडकर को भी अभिवादन करता हूँ। महाराष्ट्राच्या महाविजयाच्या या और आज के महाराष्ट्र के महाविजय के इस पर्व पर मंचावर उपस्थित असलेले, मंच पर मौजूद तमाम नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्र भाजपा, जिनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में ये महाविजय या महाजीत हासिल की है, वो महाराष्ट्र के अध्यक्ष रविंद्र चौहान या ठिकाणी उपस्थित और यहाँ पर मौजूद मंत्रिमंडळातील आमचे सहकारी हमारे आशीष शेलार जी के सहयोगी आशीष शेलार, पंकजा मुंडे, आमचे मंगल प्रभात लोढा जी आणि विशेषतः और खासकर अहिल्यानगर ची महानगरपालिका जिंकून या ठिकाणी आलेले अहिल्यानगर आमचे की महानगरपालिका में जीत हासिल कर यहाँ पर आए हुए विखे पाटिल, आपले मुंबईचे यशस्वी अध्यक्ष, हमारे मुंबई के सफल अध्यक्ष अमित साटम, त्याचप्रमाणे किरीट सोमय्या जी, इसके अलावा किरीट सोमय्या असलेले और प्रसाद लाड जी, प्रसाद लाड, चित्रताई, सर्वच आपले मान्यवर, अनेक मान्यवर आहेत, त्यामुळे सभी नेता, घेत नाही। बहुत नेता मौजूद है, सबके नाम नहीं ले सकता। तिरिपाचे आमचे कवाडे जी, हमारे सहयोगी पार्टी के कवाड़े जी, सर्व कार्यकर्ता भगिनी आणि बंधूंनो, सभी कार्यकर्ता बहनों आज भाइयों, मी सर्वप्रथम आज मैं सबसे पहले महाराष्ट्राच्या जनतेचे मनापासून आभार महाराष्ट्र की जनता का दिल से महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि भारतीय महानगर पालिका के चुनाव में बीजेपी और महायुति को महाविजय हासिल हुई है आपण त्या ठिकाणी तोडलेले और आहेत। सब रिकॉर्ड हमने तोड़ दिए इस चुनाव में। 29 में से महानगरपालिकामध्ये 25 किंवा महायुतीची महानगर पालिका में बीजेपी येते आहे या उसके सहयोगी दलों की सत्ता आ रही है सगळ्यांचं लक्ष लागलेल्या मुंबई महानगरपालिका और खासकर सभी का ध्यान जिस बीएमसी चुनाव पर था, अजून काउंटिंग बाकी अभी काउंटिंग चल ही रही है, काउंटिंग में थोड़ी सी देरी हो रही है, लेकिन जो ट्रेंड्स आ रहे हैं और जो चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं, महायुतीलाच या ठिकाणी मिळणार आहे। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित बहुमत जो है वो महायुति को ही मिलेगा और बीएमसी पर महायुति का ही मेयर बैठेगा। जसं आता अध्यक्षांनी सच कहो तो जिस तरह से अध्यक्ष ने बताया, आपण या निवडणुकीमध्ये हमने इस चुनाव में अजेंडा घेऊन गेलो, विकास का एजेंडा लोगों के सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके आशीर्वाद से जो विकासाचा अजेंडा दिलेला आहे, उन्होंने जो विकास का एजेंडा रखा वही एजेंडा लेकर हम जनता में गए थे विकासाच्या अजेंड्याला जनतेने भरभरून और इस विकास के एजेंडे को जनते ने सांगताना मला मनापासून आनंद होतो। बहुत समर्थन दिया आणि ज्या प्रकारे और जिस प्रकार से महानगरपालिकांमध्ये अलग अलग महानगरपालिका में रिकॉर्ड ब्रेक अशा पद्धतीचं मैंडेट आहे, मैंडेट हमें दिया है, इससे एक बात साफ होती है कि लोगों को विकास चाहिए, लोगों को ईमानदारी चाहिए, आपल्याला या ठिकाणी निवडून दिलेला आहे। इसलिए लोगों ने हमें चुनकर दिया है। गोष्ट अजून और यहाँ पर एक बात में इस चुनाव से ये स्पष्ट होती है कि महाराष्ट्र का विश्वास नरेंद्र मोदी जींवरच आहे, महाराष्ट्र का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही है। ये भी इस निकाल से, इस नतीजों से साफ हो रहा है। निकालाच्या निमित्ताने इसलिए सम्राट शिवसेना इस प्रमुख चुनाव नतीजे को बाळासाहेब ठाकरे यांचंही मी स्मरण करतो। चुनाव नतीजे इस तरह से आए हैं, इस मौके पर मैं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का स्मरण करता हूँ, उनको भी मैं याद करता हूँ क्योंकि उनके विचार ही हमारे विचार है, महायुति के विचार है। आज मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं करूंगा, लेकिन एक बात निश्चित है कि जिन मुद्दों पर हमने ये चुनाव लड़ा, प्रतिसाद दिला है, उन मुद्दों को जनता ने प्रतिसाद दिया है, समर्थन दिया है और आगे भी हमारा एजेंडा विकास ही होगा। परिवर्तित करून एक एक शहर में हम परिवर्तन लाएंगे।
या प्रत्येकाच्या जीवनात उस शहर में एक रहने मोठं वाले परिवर्तन आणण्याकरता मिडिल क्लास और गरीब या विजयाला आम्ही समर्पित के करणार जीवन में आहोत. परिवर्तन लाने आणि के हे लिए सगळं करत हम काम असताना करेंगे. निश्चितपणे ये सब ही करते गोष्ट हुए सांगितली पाहिजे ये भी कह रहा हूं कि शेवटी आमचा जो आखिर में कार्याचा आत्मा आहे, आमचा जो विचारांचा आत्मा आहे, हमारे हा कार्य और हमारे विचार का हिंदुत्ववाद आहे. आत्मा ये हिंदुत्ववाद है. होतच. हम तो याबद्दल हिंदुत्ववादी आम्हाला है ही अतिशय अभिमान आहे. और हिंदुत्ववादी आणि होने या पर हमें अभिमान है. हिंदुत्ववादाच्या माध्यमातून और हिंदुत्ववाद के जरिए हिंदुत्व सही मायने में आणि विकास हिंदुत्व यांना वेगळं करता येणार नाही. और विकास म्हणून को मला असं अलग नहीं किया वाटतं जा सकता. की आज हा जो काही आमचा आत्मा आहे, या आत्म्याने इसलिए मुझे ऐसा आम्हाला लगता है कि हमारा जो आत्मा है जनसामान्यांपर्यंत आहे. उस आत्मा ने जसं ही मी हमें मगाही सांगितलं, आम्ही आम जनता तक पहुंचाया है. लोक नाही आहोत. जैसे मैंने कहा आम्ही कि हम व्यापक हिंदुत्व संकुचित मानणारे लोक आहोत. हिंदुत्व मानने वाले लोग नहीं. हिंदुत्वामध्ये सगळ्यांचा समावेश हमारे आहे. हिंदुत्व में जो सभी का समावेश है. भारताच्या संस्कृतीला आपली संस्कृती जो समजतो. इस भारत के संस्कृति को अपनी संस्कृती कहता है, अपनाता है, भारतीय जीवन पद्धति को अपनी जीवन पद्धति मानता है, उसकी पूजा पद्धति चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो सबको हम सभी को अपने हिंदुत्व के जो परिभाषा है उसमें समाहित करते हैं. हमें व्यापक जनसमर्थन जो मिला है मी या निमित्ताने एवढं सांगू इस इच्छितो. मौके पर मैं इतना ही कह सकता माझा हूँ. संदेश हाच आहे कार्यकर्ताओं को मैं यही की संदेश एवढं देना चाहता मोठं हूँ जनसमर्थन जेव्हा मिळतं कि इतना बड़ा जब जनसमर्थन मिलता है ठेवली पाहिजे. तो जिम्मेदारी जबाबदारी भी लागावं लागेल. जो जिम्मेदारी से भी हमें पेश आना चाहिए. उन्माद नको. जीतने के बाद हमें उन्माद नहीं करना है. जिंकल्यानंतर वागणार नाही. कोई भी कार्यकर्त्यांनी जीतने लक्षात ठेवलं की पाहिजे. मस्ती आणि त्यासोबत जीत की मस्ती लोकप्रतिनिधींना नहीं दिखाएगा. आमचा संदेश आहे की तुम्हाला जनतेने अपेक्षेने निवडून दिलाय. जो पार्षद चुनकर आए हैं उन्हें जनता ने करता निवडून दिलेला आहे. पारदर्शी काम करने के लिए चुनकर दिया है. तिची जाण ठेवली पाहिजे. इसलिए की आपण सगळे निवडून आलो. मोदीजींवर जो विश्वास आहे, भाजपावर जो विश्वास आहे, इसलिए मोदी जी पर या बीजेपी पर जो विश्वास है जनता का, उस विश्वास के कारण हम जीत कर आए हैं. और इस विश्वास को कोई ठेस ना पहुंचे ऐसा कोई भी कार्य नगर सेवक कार्यकर्ताओं को नहीं करना है. पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या तमाम जनतेचे मैं फिर से एक बार महाराष्ट्र की तमाम जनता को दिल से धन्यवाद देता हूँ. हमारे केंद्रीय नेतृत्व, वरिष्ठ नेतृत्व माननीय मोदी जी होंगे या हमारे अध्यक्ष नड्डा जी होंगे, अमित भाई होंगे, हमारे कार्य अध्यक्ष नितिन नवीन जी होंगे, महाराष्ट्र में हमारे सीनियर नेता आदरणीय गडकरी जी होंगे. इन सब से मैं सबसे आभार मानतो. दिल से धन्यवाद मानता हूँ और इस जीत की आप सबको बधाई देता हूँ. महापौर बसल्यानंतर जल्लोष पुन्हा साजरा करू. हम सब अब महापौर बैठने के बाद फिर से जश्न मनाएंगे. यही आपको कहना चाहूंगा. अर्थात या ठिकाणी आपले जे मित्र पक्ष आहेत या ठिकाणी इस जगह पर हमारे जो सहयोगी दल है, शिवसेना शिंदे होंगे या फिर एनसीपी होगी अजित पवार की, या फिर आरपीआई होगी या पीडीपी होगी, इन सबके भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ. मैंने शिंदे साहब का फोन आया था, मैंने भी उनको फोन किया था और एक दूसरे का अभिनंदन हमने किया. फिर एक बार महाराष्ट्र में महायुति मजबूती से काम करेगी ये विश्वास मैं देता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ. खास तौर पर मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ. कार्यकर्त्यांना समर्पित विजय. ये विजय कार्यकर्ताओं को समर्पित विजय है. 24 तास काम करतात. हमारे जो कार्यकर्ता 24 घंटे काम करते हैं, जिन्हें कोई टिकट की उम्मीद नहीं, जिन्हें कोई पद की उम्मीद नहीं, आशा नहीं, जो 24 घंटे काम करते हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं जीत समर्पित करता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है. महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है. हमारे अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय
महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। मुंबई में भी एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। यहां पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा और मैं हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका यह विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इस चुनाव में कूदे थे और जनता ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये मामूली विजय नहीं, ये अतिभव्य इस प्रकार का विजय है। इसलिए ये विजय मैं सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, सभी को बधाई देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।